कहीं की कोई बात अपने मन में मत रखना, घर की बाहर की सब अलग कर देना, बस भगवान के चरणों में 10 मिनट में एकदम ध्यान करना है, ठीक है? वही कथा सफल है आपकी। एकदम शांत हो जाइए, बात ना करें वो कोई भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजा परीक्षित को श्राप लगाए तक तक्षक रूपी काल राजा परीक्षित को काटेगा 7वें दिन। तो तक्षक रूपी काल राजा परीक्षित को काटने जा रहा है। गुरु धन्वंतर को मालूम पड़ा कि तक्षक राजा परीक्षित को काटने जा रहा है, तो गुरु धन्वंतर राजा परीक्षित को जिंदा करने जा रहे थे। रास्ते में भेंट हुई। तक्षक कह रहा है गुरु से कहां जा रहे हो? गुरु कह रहे तक्षक रूपी काल राजा परीक्षित को डसने आ रहा है, उन्हें जिंदा करने जा रहा हूं। तक्षक बोला, कैसे कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं। गुरुदेव, मैं ही तक्षक हूं। मैं इस वृक्ष में फुसकार मारूंगा, ये वृक्ष सूख जाएगा। यदि आप अपनी दृष्टि से वृक्ष को हरा भरा कर दोगे तो मुझे विश्वास होगा कि तुम राजा परीक्षित को भी जिंदा कर दोगे। तक्षक ने फुसकार मार दी। गुरु ने अपनी दृष्टि से और वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि गुरु धन्वंतर राजा परीक्षित को जिंदा कर देंगे। 1400 चेला थे गुरु धन्वंतर के साथ। 1400 चेला तपस्या कर रहे हैं धूनी लगा करके। गुरु की पीठ में खुजलाहट मचने लगी तो वो तक्षक समझ गया कि गुरु की पीठ में खुजलाहट मची है। तो तक्षक एक छड़ी बनकर के, एक लकड़ी बनकर के सामने लेट गया। गुरु नहीं समझ पाए कि ये क्या है। गुरु ने वो छड़ी उठाई और अपने पीठ में खुजलाने लगे। तो तक्षक ने गुरु धन्वंतर को अपनी उनकी पीठ में डस लिया। अब गुरु की दृष्टि उनकी पीठ तक नहीं जा सकती। गुरु की आंखों से अंधेरा होने लगा। गुरु धन्वंतर समझ गए मुझे किसी जहरीले नाग ने डस लिया। गुरु धन्वंतर अपने 1400 चेलाओं से बोले, चेलाओ जल्दी से जमीन में गड्ढा कर दो और मुझे गाड़ दो और मेरे ऊपर सभी 1400 चेला बैठ के ढाल बजाओ ताकि मेरा जहर उतर सकता है, मैं ठीक हो सकता हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। उसी समय 1400 चेलाओं ने जमीन में गड्ढा किया और जमीन में गड्ढा करके गुरु को गाड़ा और 1400 चेला गुरु के ऊपर बैठ के ढाल बजाने लगे। और कैसे बजाई? अरे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगह पनो करे। सरोज रज निज मन मुकर सुधार, परनौ रघुवर विमल जस जोदायक बलचार। मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की। गुरसट गुरसट गुरे ननीर गुर तंत्र मंत्र गुरु अखे निरंजन गुरु को मुझापन की जय गुरे मनाऊं परिवार। सिंगी पूरो बनवाऊं और कोटा पनिया हम गए, अरे हम बैठे बिसनाव। नन्नी नन्नी बूंदी अन्ना में ओ परसी गो बम्मन जमी गई खाई। जब तेरो बिस कहा गयो हाँ की रानी खीरी, उठो डंक भोजन करो संग जाती है दूरी। ए मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की। 1400
1400 चेलाओं ने ढाल बजाई, गुरु का जहर उतरने लगा। तक्षक समझ गया यदि गुरु का जहर उतर गया, गुरु जिंदा हो जाएंगे तो राजा परीक्षित को जिंदा कर देंगे। तक्षक ब्राह्मण बन के गया और कहने लगा है चेलाओं क्या हो रहा है। चेला कहने लगे गुरु के ऊपर ढाल बजा रहे हैं, गुरु को जमीन में गाड़ दिया, किसी नाग ने डस लिया। तक्षक कहने लगा बड़ा मूर्ख हो, गुरु को जमीन में गाड़ दिया, खुद ऊपर बैठे हो, नरक में जाओगे, क्या करें। अरे जल्दी से गुरु को ऊपर कर लो। 1400 चेलाओं ने गुरु को नीचे से और ऊपर रख लिया। गुरु कहने लगे अब नहीं बचूंगा, अब तो मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। गुरु जी क्या करें। कहने लगे गुरु एक काम करो, मैं मरूंगा बचूंगा नहीं, जल्दी से मुझे काट दो और मैं टुकड़े टुकड़े करके और मेरा मांस हड़िया में रंधने के लिए रख दो, ताकि मैं मर जाऊं, मेरा मांस रंध जाए। तुम 1400 चेला खा लेना तो 1400 चेला मेरे जैसे हो जाओगे। 1400 चेलाओं ने गुरु को जल्दी जल्दी काटा और काट करके गुरु का मांस हड़िया में रंधने के लिए रख दिया। मांस रंध रहा है, तक्षक विचार कर रहे हैं अब तो एक ही धनवंतर है और 1400 चेलाओं ने मांस खा लिया तो 1400 चेला गुरु धनवंतर की तरह हो जाएंगे, तब भी राजा परीक्षित को जिंदा कर लेंगे। कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो संत बन के साधु बन करके तक्षक गया और बोला क्या हो रहा है। अरे गुरुदेव, गुरु मर गए, उनका मांस हड़िया में रंधने के लिए रख दिया है ताकि हम खाएंगे, 1400 चेला गुरु धनवंतर की तरह हो जाएंगे। तक्षक बोला मूर्ख हो, गुरु का मांस खाओगे घोर नरक में जाओगे। क्या करें, गंगा में जल प्रवाह कर दो। 1400 चेलाओं ने हड़िया उठा उठा के और गंगा में बहा दिया। बंगाल की स्त्री जिसके पति से झगड़ा हो गया, वो गंगा में डूबने के लिए आ रही थी, उसके हाथ में एक हड़िया आ गई जिसमें मांस रंध रहा था, गुरु का जल प्रवाह कर दिया। वही हड़िया उठाई और बंगाल की नारी ने वो बंगाल में ले गई और जितने वहां की साथ की सहेलियां थी सबको थोड़ा थोड़ा गुरु का मांस खिलाया और वहां अरे एक नहीं अनेक बन गई। अरे भाई एक नहीं अनेक बन गई और सब जादूगन्नी बन गई। एक नहीं अनेक, बंगाल में आज भी जादू है। हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो बंगाल की नारियां आज भी जादू में फंसा लेते हैं, आज भी बंगाल में जादू है प्यारे। तक्षक बोला अब मुझे कोई भय नहीं, अब मैं राजा परीक्षित को जाकर के डस लूंगा। 7वें दिन की कथा चल रही है। सुखदेव कह रहे हैं राजन परीक्षित, तुम किस पर गरूर कर रहे हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है राजन, ये संसार तो मतलब का साथी है। और सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित, और कर बाद न की यादे जादना यमतुए घेरंगे। हे राजा परीक्षित, तेरी 3-5 नए चले, 7 नए घर बारे देंगे राजा। अरे बुढ़ापे की या बेगी पारी। हे राजन परीक्षित, प्यारो बेटा बोले को बोल क्रोध कर बोलेगी घरवाली। हे राजन, अरे पर को जब यम कोरे डंडा, पापी तेरे संग जाएंगे लकड़ी और कंडा भैया। अरे चिता होली सी जल जाएगी, एक मुट्ठी होएगा खाए का पल भर में उड़ जाएगी।
राजन परीक्षित संसार में कोई किसी का नहीं है। ये जो मैंने फूल दिया है, इस फूल को नाक के द्वारा सूंघोगे आप, ठीक है? एकदम आंख बंद करके 3 बार सूंघेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्युत्पात्रे हेतुवे तापेत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सुखदेव जी ने फूल दिया है, राजा परीक्षित उसे बार बार नाक द्वारा सूंघ रहे हैं। वही तक्षक छोटा सा रूप धारण करके और फूल में जाकर के छिप गया। और क्या हुआ? अरे डसे परीक्षित नाक में अरी मेरी दुनिया, कोई मची गो जय जयकार जी। राजा परीक्षित फूल सूंघ रहे हैं, उसी फूल में तक्षक छोटा सा रूप धारण करके छिप गया और राजा परीक्षित को नाक में डस लिया। एकदम भगवान की कथा सुन करके बैकुंठ धाम से रथ आने लगा। अरे आयो रथ जब हरि को हरि मेरी भैया, कोई देव रहे हरा धाम से रथ आया। राजा परीक्षित का कथा सुन के भगवान की सूक्ष्म शरीर शीघ्र ही बैकुंठ धाम को गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे देवा से तब तारी है, अरे मेरे भैया कोई भूल रहे बरा बैकुंठ धाम में राजा परीक्षित का सूक्ष्म शरीर भगवान ने रथ भेजा और शीघ्र ही बैकुंठ धाम में शरीर गया, सूक्ष्म शरीर। प्यारी कथा हो गई पूरी, रही अधूरी के भैया मेरे फिर मिलेंगे। प्यारी कथा हो गई पूरी, रही अधूरी बहन मेरी फिर मिलेंगे। सतगुरुदेव भगवान की कथा सुन के राजा का सूक्ष्म